नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैथ सिखाई जाती है और मैथ में हम लोग इस समय ज्योमेट्री में चल रहे हैं। अभी तक जो 4 पार्ट हुए हैं तो उसमें हम लोगों ने ये किया है कि हम लोग देखते थे कि जो कॉन्सेप्ट आता था हम देखते थे कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों लगा के चर्चा करते थे। अब मैं थोड़ा सा ये देख पा रहा हूँ कि अब बोर्ड की समस्या है थोड़ी सी। लॉकडाउन पीरियड अभी रहा, थोड़ा सा खुला है, इधर आवाजाही में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ये सब पीरियड ख़त्म होगा फिर हम लोग जब जैसे बोर्ड में आएंगे तो बोर्ड में आने पर हम लोग सब अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो जो हम आपको फार्मूला बताएं, कॉन्सेप्ट बताएं, वो आपको समझ ना आए, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप ये प्रयास करेंगे कि आप वहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि सर ये हमें बता दीजिए कैसे आया, ठीक, क्यों आया, ये क्यों हुआ, तो हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अदरवाइज हम लोग कॉन्सेप्ट पे ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक के बारे में हम लोगों ने पूर्ण अध्ययन किया। कोण समद्विभाजक, जब कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और सब शीर्षों का जब हम अर्धक करते हैं, मतलब कोणार्धक करते हैं, लंबार्धक कोणार्धक करते हैं, एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो एक बिंदु पर मिलते हैं। वो जो बिंदु होता है उसे इन सेंटर अंतःकेंद्र बोला जाता है। क्लियर? अंतःकेंद्र बोला जाता है, ये सबको क्लियर। अब अंतःकेंद्र बोला तो जाता है, लेकिन अंतःकेंद्र जब बोला जाता है तो उसको अगर हम केंद्र मान लें और एक हम उसके त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचना चाहें तो वो वृत्त ऐसा होगा कि वो अपने तीनों भुजाएं हैं उनको टच करेगा, तीनों भुजाओं को टच करता हुआ एक वृत्त खींचा जा सकता है, उसको इन सेंटर को सेंटर मानकर। क्लियर? ये आपने समझा। अब हम लोग आपके सामने मीडियन माध्यिका लेके आए हैं। माध्यिका क्या होती है? अब माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समद्विभाजित करती है। त्रिभुज की माध्यिका ये होती है कि त्रिभुज के कोई भी शीर्ष से, त्रिभुज के कोई भी वर्टेक्स से, त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन माध्यिका कहलाती है। क्लियर? जैसे ये है और इसका मिड पॉइंट है डी, जब हम इसको मिला दें तो ये क्या हो गई? मीडियन हो गई। क्लियर? ये क्या हो गई? एडी हो गई माध्यिका या मीडियन। क्लियर? इतना समझ में आया? अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो माध्यिका होगी वो सामने वाली भुजा को, जब हम किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर मतलब मध्य बिंदु को मिला लेते हैं तो माध्यिका हो जाती है। वो माध्यिका क्या करती है? वो माध्यिका आपको क्या करती है? वो माध्यिका आपको दो भागों में बराबर विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो क्या फैक्ट निकल के आया? फैक्ट निकल के आया है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समद्विभाजित करती है। यानी एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, मतलब 2 पार्ट में हो गया। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समद्विभाजित करती है। अब ये क्यों आया? ये मतलब ये क्यों कहा गया कि त्रिभुज की माध्यिका? इस वजह से कहा गया कि अगर एक ऐसे त्रिभुज बना दिया गया, एक ABC त्रिभुज बना दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया? एक ये हो गया AD, ठीक। अब हमने क्या किया? यहाँ से एक लंब यहाँ पे डाल दिया, ये लंब डाल दिया, और फिर हमने ये देखा कि एक ऐसे रेखा खींची गई है, ठीक। ये पूरी थी 15 सेंटीमीटर की, ये कितने की थी? 15 सेंटीमीटर की थी। ये जो हुआ ये 3 सेंटीमीटर का रहा, और फिर उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर का रहा, तो 5 3 8, ये जो बचेगा कितने का हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर का होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है
कि जब भी कोई आए त्रिभुज, जब भी कोई त्रिभुज आए तो हमें ये देखना है कि एक त्रिभुज के बेस पे कितने भी पार्ट पर विभाजित करें तो उनका क्षेत्रफल भी बेस के रेशियो के इक्वल ही होगा। ठीक, अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो जो बेस दिया गया है, बेस BC कितने पार्ट में विभाजित है, BD, और ये कौन सा पॉइंट लिया गया था यहाँ पे, DE, ये BD और ये हो गया DE और ये क्या हो गया EC, इनके अनुपात में विभाजित हो जाएगा क्षेत्रफल, मतलब 3:7:5 इनके अनुपात में विभाजित हो जाएगा। क्लियर। जब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो टोटल हो जाएगा इसके क्षेत्रफल के, बड़े वाले के क्षेत्रफल। क्लियर। तो आपको क्या समझना है, आपको एक फैक्ट निकल के आया कि एक त्रिभुज के बेस पे कितने भी पार्ट हों तो उनका क्षेत्रफल भी बेस के रेशियो के इक्वल होता है, यहाँ से आपको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको ये समझ में आया कि भाई अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ निकल आएगा, हमने मान लिया 72 आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने मान लिया 72 आया। अब आपसे पूछ दिया जाएगा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालिए, आप त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आप निकालिए। तो आपने ये देखा इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 3:7:5 के अनुपात में है, तो इसका 3 भाग यहाँ से निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। तो आपको ये समझ में आया। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्या कि भाई अगर कोई त्रिभुज है ABC, इसका मध्य बिंदु D, इसका मध्य बिंदु E और इसका मध्य बिंदु या AD मिला दिया, BE मिला दिया, CF मिला दिया। ठीक, AD मिला दिया, BE मिला दिया, CF मिला दिया। क्लियर। ये जो बिंदु मिलता है G, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड यानी केंद्रक या ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्व केंद्र। क्लियर। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह केंद्रक सेंट्रॉइड कहलाता है। इसको भी आपको रट लेना है, जैसे आपको इन सेंटर अंता केंद्र रट गया है वैसे इसको आपको केंद्रक रट लेना है। गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के सभी भागों को 1/6 भाग में बांटता है। आपको फैक्ट याद कर लेना है कि जो गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के सभी भागों को 1/6 में बांटता है, 1/6 में बांटता है। मतलब ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, मतलब इसके 6 पार्ट हैं, वो सब 1/6 में विभाजित हो जाते हैं, यानी 6 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो माध्यिका होती है, माध्यिका को गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे ये AD रेखा है तो AG अनुपात GD, AG अनुपात GD होगा, क्या होगा, 2:1। AG अनुपात GD होगा क्या,
2:1। क्लियर। और इसी तरीके से होगा BG/GE बराबर 2:1 और इसी तरीके से होगा CG/GF बराबर 2:1। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। क्लियर। कोई दिक्कत? तो हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। क्लियर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कराएंगे। अगर आप अच्छे से देखेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे आप ऊपर ऊपर देखते चले जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वजह से अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।